हिमाचल प्रदेश की जेलों में बंद सजा याफ्ता कैदियों की तकदीर बदलने के लिए जेल विभाग सराहनीय काम कर रहा है। कैदियों के हुनर का प्रयोग कर जेल विभाग उनके द्वारा तैयार किए गए ऊन, लकड़ी और बेकरी के उत्पादों को प्रदर्शित कर प्रदेश भर में बिक्री के लिए लगा रहा है। हिमाचल जेल विभाग की ओर से कैदियों के उत्पादों की 4 दिवसीय प्रदर्शनी राजधानी शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में लगाई गई है। डीजीपी संजय कुंडू ने बताया कि हिमाचल प्रदेश जेल विभाग की योजना हर हाथ को काम पहल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी तारीफ कर चुके हैं और देश के अन्य राज्यों की जेलों में भी इसे शुरू करने की बात कह चुके हैं। देखिए, ऐसा है कि जो नॉर्मल जो हमारी क्राइम एंड पनिशमेंट की थ्योरी है, उसमें है कि क्राइम करके जब किसी को सजा होती है तो वो जेल में जब जाता है तो रिपेंटेंस होती है, उसका पश्चाताप होता है और धीरे धीरे करके उसका जो क्रोध है कम होता है और फाइनली वो रीइंटीग्रेट होता है सोसाइटी में जब वो रिलीज हो जाता है। लेकिन प्राय देखने में आया है कि जब लोग छूटते हैं जेल से और वापस समाज में जाते हैं तो मैल एडजस्टेड होते हैं। आपने हिंदी बॉलीवुड फिल्मों में भी देखा होगा कि ज्यादा से ज्यादा दोबारा अपराध करते हैं। तो ये जो मुहिम है हिमकारा उन्नयन समिति बेसिकली एक कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप है और जो जेल में बंद कैदी हैं उनके हुनर का इस्तेमाल किया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले 2 डीजी कॉन्फ्रेंसेस में, डीजी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री जी आते हैं, गृह मंत्री जी आते हैं, उनके सामने ये बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में प्रेजेंट किया गया था। और अभी भी चिंतन शिविर 27 और 28 तारीख को अक्टूबर में हुआ था सूरजकुंड में, वहां भी इसको एज बेस्ट प्रैक्टिस प्रेजेंट किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने बड़ी मतलब उनको अच्छा लगा और उन्होंने ये भी बोला कि ऐसे जो इनिशिएटिव्स है बाकी जेलों में भी रेप्लिकेट करें। आप देखते हैं कि जैसे हिमाचल का छोड़ दिए, एक तो जेल्स में पूरे देश में रेडिकलाइजेशन बहुत बढ़ रही है और क्रिमिनलिटी बहुत बढ़ रही है। तो आप जेल में जो इनमेट्स हैं उनको कैसे ठीक ढंग में पॉजिटिव उनकी एनर्जी कैसे लगाएं। आपने हाल ही में देखा कि जो मूसेवाला का जो मर्डर था वो तिहाड़ जेल में सारा उसकी कॉन्स्पिरेसी हुई थी, षड्यंत्र बना था। तो मैं जेल विभाग के उनके हेड को, उनके सारे अधिकारियों को और ये जो हमारे इनमेट्स हैं इनको बहुत बहुत मुबारक देता हूं। एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है। लास्ट जब हमने प्रेजेंटेशन की थी 5.5 करोड़ के करीब इस हिमकारा उन्नयन समिति में करीब जमा हो गया है। और अच्छी बात है कि 32% जो है इसका वेजेस में है, जो इन लोगों को जो इनमेट्स हैं इनको मिलता है और ये अपने परिवार को वापस भेजते हैं। न केवल इनका परिवार का पालन पोषण होता है, परंतु जब ये जेल से छूटते हैं इनका रीइंटीग्रेशन सोसाइटी में बड़ा आराम से हो जाता है। वो रिसिडिविज्म बोलते हैं, बेसिकली दोबारा क्राइम करना, वो हिमाचल में काफी कम है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसको बेस्ट प्रैक्टिस भारत ने लिया है और बाकी जेलों में भी और बाकी राज्यों में भी इसको अब फॉलो किया जा रहा है। ये प्रोडक्ट्स में क्वालिटी है और इनकी प्रोडक्ट्स में कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब सस्ते हैं मार्केट से। और हम भी जब जब मौका मिलता है इनको सपोर्ट करने के लिए, जैसे कोई कॉन्फ्रेंसेस हैं उसमें इनका जो सामान है वो हम खरीदते हैं। मैं अन्य सरकारी विभाग से भी यही आग्रह करूंगा, कॉन्फ्रेंसेस में जैसे बैग्स लगते हैं, आपके पास कॉन्फेक्शनरी लगती है, जो भी जैसे मोमेंटो देते हैं वो इनसे खरीदें ताकि इनको सपोर्ट मिले और जब ये रिलीज हो तो ये सोसाइटी के साथ ठीक तरह से इंटीग्रेट हो जाएं। बता दें कि प्रदेश की 14 जेलों में 2,500 के करीब कैदी इस तरह के स्वरोजगार से जुड़े हैं, जो सजा काटने के साथ साथ परिवार का भरण पोषण भी कर रहे हैं, जिससे कैदी की कमाई के साथ साथ आपराधिक मानसिकता भी बदल रही है। सर, जैसे हमारा ये काम चल रहा है उसको देखते हुए मेरी जिंदगी आने वाले अगर कल को मैं बाहर जाता हूँ तो मेरी लाइफ इससे भी बहुत बेहतर तरह से मैं बाहर अपनी लाइफ गुजार सकता हूँ। मकान से संबंधित हर एक, जैसे बेड हो गया, सोफा कम बेड हो गया, सोफे हो गए, या मॉडल किचन या पल्ले या जो भी है, मतलब मकान से हर एक फर्नीचर से आइटम हर एक चीज बनाते हैं हम। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने एडीजी मैडम का। हमारे अभी एसपी मैम आए थे, हमारे परमार साहब डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल सुपरिटेंडेंट साहब को। ये लोग काफी, सर हमारे साहब और मैम काफी ऊपर से हमारे को मदद करते हैं
या सामान या प्रोवाइड या जगह जगह एग्जीबिशन लगाने का, जगह जगह मतलब हमारे कई सरकारी संस्थाएं में सामान बनाने का काफ़ी हेल्पफुल होता है। तकरीबन 99% तो इन्हीं का मतलब योगदान रहता है। होनी को अगर मेरा पिछला जन्म का कोई बुरा काम है उसका आज सजा मैं पा रहा हूँ, मैं तो यही जानता हूँ। अगर आगे छूट के टाइम से अपना छूट जाता हूँ, घर जाता हूँ, तो अपनी ज़िंदगी बस इसी सहारे अपनी गुजर जाएगी अच्छी से। जी, मैं ठेवका रहने वाला हूँ और मेरे को 22 साल चला है जेल में। अब जो ये काम जब नहीं था तो हम अपने घर वालों को किसी भी प्रकार से मदद नहीं कर पाते थे। जब से ये काम मिला है तो हम अपने परिवार को भी थोड़ा दे सकते हैं, बच्चों की भी स्कूलिंग वगैरह में उनकी हेल्प कर सकते हैं। बाकी बाहर जाके तो अगर कभी छूटेंगे तो देखेंगे, ये काम सीखा हुआ है तो सीखा हुआ काम तो करेंगे, अगर चल पड़ा तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा ज़मीन भी है घर में, उसमें खेती बाड़ी कर लेंगे। रियलाइज़ का सर ऐसा है, रियलाइज़ तो इतना होता है कुछ बोल नहीं सकते। मतलब अब जब कभी पास्ट में जाते हैं तो इतना सारा ये होता है कि उस टाइम ऐसा क्यों हुआ। और मैं उस टाइम स्कूल में पढ़ता था, मेरा स्कूल टाइम का केस है, 97 का केस है सर मेरा। तो उस टाइम थोड़ी समझ भी नहीं थी, थोड़ा ये भी नहीं था। अब जाके पता चल रहा है कि मैंने क्या कर दिया, और इसी काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर छूट गए तब लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, बाकी ऐसा कोई पता नहीं कब छूटते हैं क्या होता है। सर हमारे को इसका काफ़ी बेनिफिट है सर, क्योंकि हमारे को पहले काम नहीं था जेल में, अब हमारे को काम का पूरा एरिया हुआ है। तो अब हम सुबह से लेकर शाम तक अपने काम में बिजी रहते हैं, टाइम भी निकल रहा सर और पैसा भी बन रहा है, सज़ा भी काट रहे हैं, अब घर वालों को भी पैसा भेजते हैं, सब कुछ सही चला हुआ सर। मेरा है टेलरिंग का और बेबिंग का। जेल में ही सीखा सर। जेल में सीखा जी, आज ये जितना भी है सारा अपने हाथों से बना हुआ सर। मतलब जेल के अंदर आपको ये मौका भी मिला काम सीखने का सर। अब अगर जेल से बाहर जब जाएंगे तो क्या सोचा है कि इसी काम को आगे हाँ जी सर, क्या करेंगे? यही काम करूँगा सर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये